नमस्कार। आज हम जानेंगे यदि आपका जन्मांक 4, 13, 22 या 31 है तो आखिर आप कौन से आपकी आत्मा इस धरती पर ऐसे कौन से कर्मास जो अपने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ कर दिया था या गलत कर्म कर दिए थे, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको सिखाने के लिए आपकी आत्मा इस धरती पर प्रकट हुई है। क्योंकि इंसान अगर आया है धरती पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो उससे अच्छे बुरे कुछ ना कुछ कर्म हम लोग अब भी करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं और हमसे पास्ट में भी कुछ ना कुछ हुए ही होते हैं, तभी हम इतना दुख भोगते हैं जीवन में। कोई शारीरिक दुख भोगता है तो कोई मानसिक कष्ट भोगता है, तो कोई ना कोई कष्ट हमारे जीवन में रहता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हर कष्ट जो होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता एक इंसान को सारे तरीके के कष्ट मिल जाए। किसी को कोई कष्ट ज़्यादा परेशान करते हैं, किसी को किसी तरीके के कष्ट ज़्यादा परेशान करते हैं। तो लेकिन आपका जो ये मूल्यांक है ना, ये आपको बता देता है कि आखिर आपसे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आपके पुनर्जन्म में कौन सी ऐसी हुई थी जिसको सुधारने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। क्योंकि जो आपने गलती पिछले जन्म में की थी वो एक गलती इस जन्म में शायद ही आप कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके साथ इस जन्म में ज़रूर हो रही होगी। मीन्स आपने जो दिया था पिछले जन्म में वो वापस आपको मिल रहा है और आपको वो चीज़ें सही करनी है। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कि आप अपने मूल्यांक से जान सकते हैं कि आपको आखिर क्या चीज़ें सही करनी है। तो आइए जानते हैं 4 नंबर वालों के बारे में। तो 4 नंबर जो है ये राहु का नंबर है। राहु एक छाया ग्रह है, सब जानते हैं। वो अपने में कोई मतलब कोई भी एक पूरी तरीके से वो प्लैनेट का दर्जा उसको नहीं दिया गया है, कोई उसका व्यक्तित्व नहीं है, बट एक छाया है, एक भ्रम है जो हमारे माइंड से खेलता है। एक इंसान जब 4 नंबर की एनर्जी में आता है तब वो बहुत ज़्यादा उसका जो माइंड है ना वो सबसे ज़्यादा तेज चलता है। और इतना तेज चलता है कि ये जितनी भी नेटवर्किंग आप देखते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, ये सब ये लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। ये बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं अगर ये चाहें तो। और वैसे इनको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं क्योंकि राहु ही आपका देखें तो इलेक्ट्रिक मीडिया, जितना भी ये सारा मीडिया है ये सब राहु के अंडर में आता है, जहाँ पे हम मोबाइल लैपटॉप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका राहु जनरेट करता है, गवर्न करता है। तो इसीलिए यानी इनको अगर हम राहु के उससे देखें तो शातिर दिमाग बोलते हैं कि राहु ने इन्हें शातिर दिमाग दिया है। यानी इनके ये दिमाग से प्ले कर सकते हैं किसी के, यानी इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि ये बहुत सारी आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं और दूसरों को जिता सकते हैं, जिताने में मदद कर सकते हैं। जैसे आप पॉलिटिक्स में देखें कि पॉलिटिक्स में जब कोई खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनमें 4 नंबर वाली एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि जो ये प्लानिंग्स करते हैं, इनकी प्लानिंग चाहे वो अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, बट ये जो प्लानिंग्स करते हैं वो सामने वाले को जिताने में बहुत मदद करती है और ये उसको जिता भी ले जाते हैं। चाहे ये खुद जीते ना जीते, बट इनका हाथ जिस पे चला जाता है और जहाँ ये अपना दिमाग लगा देते हैं ये उस इंसान को जिताने में पूरे मतलब एनर्जी अपनी लगा देते हैं। आप इसके एग्जांपल आप शकुनी का देख सकते हैं। शकुनी 4 नंबर की एनर्जी में ही कहा जाता है और उसने क्या किया था, उसने छल से ही जिताया था पांडवों को। तो हालांकि वो गलत तरीका था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 4 नंबर वाला छल से ही जिताता है। दिमाग की मैंने यहाँ बात की जो पास था, क्योंकि राहु एक एनर्जी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी एनर्जी को अपने अंदर किस तरीके से ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं कि माइनस में दे रहे हैं। लेकिन ये पक्का है कि आपके साथ अगर इस जन्म में धोखा हो रहा है, किसी भी रिश्ते में धोखा हो रहा है या रिश्ते आपके जल्दी जल्दी टूट रहे हैं या आप पर आसानी से कोई भरोसा नहीं करता, चाहे आप कितनी भी सच्ची बात उससे कह रहे हो लेकिन आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा कि आपकी 4 की एनर्जी ज़रूर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो ध्यान जरूर होना चाहिए। यानी आपको थोड़े टाइम के लिए चाहे दिन में आप बैठे लेकिन ध्यान जरूर लगाइए और ईमानदारी अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि आपको किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ छल किया, धोखा दिया या उसका विश्वास तोड़ा। तो वो चीज़ आपके साथ भी इस जन्म में डेफिनेटली हो रही होगी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। उस पर डिपेंड करता है कि आपके इस जन्म के भी थोड़े कर्मास होते हैं जो आपको कम या ज़्यादा परिणाम देते हैं। परंतु आप अगर अपने आप से पूछें, चाहे आप माने ना माने, वो चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, ऐसा होता है। तो आपको 3 चीज़ें अपने लाइफ में लेके आनी है, ध्यान, धैर्य और धर्म।
इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ का मोटिव बना लेते हैं तो डेफिनेटली ये 4 नंबर आपको वो दे सकता है, उन ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है जो आपने सोचा भी ना हो। क्योंकि 4 नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, क्योंकि मैं आजकल तो सब दिमाग ही चाहिए सबको कि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्किंग का ज़माना है। तो ये 4 नंबर वाले बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस अपने जीवन का उद्देश्य ईमानदारी रखिए, किसी को धोखा मत दीजिए। अगर आपसे धोखा दे रहे हैं तो अगले जन्म में भी आपको फिर से ही इसी नंबर की एनर्जी में आना पड़ेगा, और हो सकता है आपको अब से भी ज़्यादा बड़ा धोखा नेक्स्ट जन्म में मिले। तो इस चीज़ से बचिए और इस एनर्जी को बहुत अच्छे से गेन कीजिए जो आपको मिली हुई है भगवान की तरफ से। और आपको जो सीख मिल रही है कि आपको क्या सुधारना है अपने अंदर, वो आप सुधारिए। जब आप किसी के प्रति समर्पण दिखाएंगे, प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से करेंगे, तो वो आपके जो मतलब पुराने गलत कर्म थे वो कट जाएंगे इसी जन्म में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट हम 5 नंबर की एनर्जी में आएंगे। तो आते हैं नंबर 5 की एनर्जी में। अब 5 की एनर्जी आपको क्या कहती है? तो आपका जन्म अगर 5 नंबर में या 14 डेट में हुआ है या 23 में हुआ है, तो आप आते हैं मूल्यांक 5 में। 5 नंबर जो है अपने में एक बैलेंसिंग नंबर बोला जाता है, क्योंकि बुध का नंबर है। और ऐसा एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो बुध बहुत ही 1 या 2 ग्रह का शत्रु है, जिसे वो खुद शत्रु मानता है, पर बुध को कोई अपना शत्रु नहीं मानता। बुध को एक प्लेफुल और एक बहुत इंजॉयबल प्लैनेट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम अगर न्यूमरोलॉजी में हम देखें तो 5 नंबर एक बैलेंस ही, क्योंकि बीच में आता है सारे नंबर्स के, तो इसका काम है बैलेंस बनाना 2 ग्रहों के बीच। तो ये बहुत ही मतलब आप अगर देखेंगे तो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत बैलेंसिंग को लेके चलते हैं। परंतु क्या ऐसा गलत इन्होंने भी किया पुनर्जन्म में जो इनको नंबर 5 मिला? क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कुछ ऐसी गलतियां ही नहीं की हो। इनसे गलती हुई कि ये हर जगह भटकते रहे, कोई भी इन्होंने एक मार्ग निश्चित नहीं किया। इनको लगा कि इनके पास दिशाएं तो बहुत थी, परंतु इनके पास मंजिल नहीं थी। इनको लगा कि मैं यहाँ चलूँ वहाँ चलूँ, बट एक जगह नहीं टिके। स्थिरता इनके जीवन में बिल्कुल नहीं थी, गति ही गति थी। जैसे एक बच्चा होता है ना कि हर जगह भागता, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, वही सेम चीज़ बुध वालों के अंदर भी होती है। तो इनको सबसे ज़्यादा बैलेंस क्या करना है? अपनी गति को, यानी अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाना है, उसी के पीछे चलना है। जब आप ये उद्देश्य बनाएंगे कि कैसे मुझे आगे आगे बढ़ना है, तो ये बन पाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, नारद मुनि का एग्जाम्पल। जैसे नारद मुनि को जाना जाता है एक वीणा हाथ में लिए, हंसमुख चेहरा, और जगह जगह वो जाते हैं। हर जगह जाते थे वो, देवता के पास, दानवों के पास, ऋषियों के पास। और क्या करते थे? सबको सच मतलब सबको सब कुछ बताने के लिए जाते थे। जिन्हें बोला भी जाता था ये तो नारद मुनि जैसा काम कर रहा है, परंतु नारद मुनि कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये फैक्ट है। क्योंकि उनका सच ही वो सब, उनका काम ये था कि वो सच को उजागर करते थे सामने वाले को, यानी अलर्ट करना कि आपके साथ ये घटना हो सकती है या आपके पीछे ये हो रहा है, आप संभाल लीजिए आगे क्या करना है। तो ये एक तरीके से चेतन चेतन ऊर्जा देना होता है दूसरों को, वो गलत समय आने से पहले। परंतु कई बार इनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई, उथल पुथल मची, क्योंकि होता है ना, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। तो ये चीज़ इनका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नारद मुनि का। तो आपको अब अपने जीवन में ऐसा क्या क्या करना है इस बार, जो आपने पिछले जन्म में अस्थिरता की या एक मंजिल को नहीं अपनाया, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी, तो आपको अब चाहिए बैलेंस बनाना अपनी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने विचारों को स्पष्ट रखिए और शब्दों में मधुरता लाइए। जितनी मधुरता आपके शब्दों में होगी, जितना स्पष्ट आपके वाक्य होंगे, आपका जो 5 नंबर है वो अपने आप ही बैलेंस होने लग जाएगा। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करेंगे, जैसे आपने कोई अपनी लाइफ में एक मोटिव बनाना है कि अगर मेरा ये मोटिव है तो मुझे इसी पे आगे चलना है, चाहे उस पर आगे चलने में कितना भी टाइम क्यों ना लगे। आप दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो पहला रास्ता डेफिनेटली छूट जाएगा। तो आपको मोटिव के में ही आगे आगे बढ़ना है। और जितने भी रिश्ते हैं, जो आपकी संवाद कला, आपके अंदर एक गुण है वो है संवाद कला का, और इसी से आपको इस संवाद कला को हास्य तो है ही, इसके साथ साथ आपको सेवा का मार्ग अपनाना है। आप सेवा का मार्ग भी आपके संवाद से होना चाहिए। जो आपके अंदर ज्ञान है, जो तो उस ज्ञान से लोगों की सेवा कीजिए। तो 5 नंबर वालों की जो एनर्जी है, जो बैलेंस है, वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त आपको मिलेगी एनर्जी। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए जीवन में। नमस्कार।
नमस्कार। आइए बात करते हैं नंबर 6 वालों की। तो यदि आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 है, 15 है, 24 है, तो आप आते हैं 6 की एनर्जी में। 6 का जो नंबर है बहुत ही प्यारा है, क्योंकि शुक्र ग्रह की एनर्जी में वीनस का नंबर है ये। और इनको वीनस क्या है, एक सौंदर्य का प्रतीक है, सुंदरता और आपका मोह का और आपकी लग्जरी लाइफ का प्रतीक है। और बहुत ही प्यारा नंबर ये बोला जाता है। विष्णु जी की ऊर्जा लिए होते हैं ये लोग, और विष्णु जी की पूरी ऊर्जा, क्योंकि कृष्ण जी के रूप में जब इन्होंने जन्म लिया था विष्णु भगवान ने, तो इन्होंने प्रेम को ही बताया था कि प्रेम पाना नहीं है, प्रेम समर्पण है, जो इन्होंने राधा जी के लिए किया और राधा जी ने इनके लिए किया। तो इसीलिए इन्हें विष्णु जी की एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। परंतु अब क्या समझाना चाहते हैं नंबर 6 वालों को, कि आपको नंबर 6 आखिर मिला क्यों, आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। आपके साथ ज़रूर कहीं ना कहीं रिश्तों में जो भी आपके लाइफ में आते होंगे आपसे दूर चले जाते होंगे। यानी आपको सच्चा प्रेम इस जीवन में नहीं मिलता है। यानी कहीं ना कहीं आप धोखा खाते हैं, और प्रेम आपका, जिनसे भी आप प्रेम करेंगे वो आपसे कहीं किसी ना किसी तरीके से दूर चले जाएंगे। और वजह आप खुद भी हो सकते हैं या कोई और वजह भी हो सकती है। अब रीज़न क्या है, वो आपके पिछले जन्म के कर्माज होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने किसी एक को प्रेम नहीं दिया, कहीं एक जगह नहीं टिके। प्रेम में समर्पण सबसे पहले होना चाहिए, जो इन लोगों को सीखना है इस जन्म में। 6 नंबर, क्योंकि इनको एनर्जी तो बहुत अच्छी मिली हुई है, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, परंतु इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेम को समझें और उस चीज़ में मतलब अडिग रहें कि हाँ, मैं प्रेम करता हूँ तो केवल आप शरीर से नहीं, आप आत्मा से प्रेम करना सीखें। जब आप ये सीख जाएंगे तो डेफिनेटली ये एनर्जी, आपके 6 नंबर की जो एनर्जी होती है, ये आपको सब कुछ देगी, क्योंकि शुक्र ही पैसा है, लग्जरी है, जो हम सबको चाहिए होता है अपने जीवन में। तो शुक्र को तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्राचार्य जो हमारे दानवों के गुरु हैं, तो उन्होंने भी भोग विलासिता के लिए अपने जो राक्षसों को दिया था सारी एनर्जी अपनी, उनको उन्होंने सारी एनर्जी, और राक्षसों ने क्या किया, उस भोग विलासिता के लिए ही शायद यूज़ किया उन सब चीज़ों को, और उनका विनाश ही हुआ एक समय के बाद। तो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति होना बहुत जीवन में खतरनाक साबित होती है। तो आप भोग विलासिता की तरफ जाने की जगह अगर प्रेम ही एक सुंदरता है, उसको अपना जीवन में जगह दें। सही तरीके से मतलब किसी को भी अगर प्रेम करें तो उसमें आपका समर्पण विद्यमान होना चाहिए। स्वार्थहीन प्रेम कीजिए, संगीत से प्रेम कीजिए। आपका संगीत, कला, इन सब चीज़ों में ज़रूर इनकी 6 नंबर वालों की कहीं ना कहीं रुचि होती है। जहाँ पे शुक्र होता है तो वहाँ पे आपका, चाहे संगीत में हो, कला में हो, या किसी भी तरीके के नृत्य में इनकी रुचि होती है। दूसरा, आप करें सेवा, अगर किसी की करें तो उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। सब स्वार्थहीन इन्हें सेवा करनी चाहिए। तीसरा, इन्हें त्याग देना चाहिए ऐसी चीज़ों को जो अस्थायी है, जो जीवन में टिकती नहीं है, तो इनको अपने आप से ही त्याग देना चाहिए। तो अगर जीवन में ये आगे चलना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप सभी को मैंने बताया, इन चीज़ों को अपनाएंगे। इनको बस जो पिछले जन्म में ये गलती करके आए हैं इस जन्म में रिपीट ना करें। और हालांकि इस जन्म में इनके साथ वो चीज़ें हो रही होंगी, सच्चा प्रेम इनको नहीं मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं ये भटक रहे होंगे, कि चाहे लाइफ में बहुत लोग आते होंगे लेकिन इनको वो अनुभूति नहीं होगी जो इन्हें होनी चाहिए, और वो भी नहीं होगी तो वो इनसे छिन जाएगी। तो आप देखिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो अब मैं बताऊंगी कि 4, 5 और 6 नंबर वालों को ऐसा क्या अपने जीवन में चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से ये तीनों नंबर्स आपके बैलेंस हो सकें। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो 4, 5, 6 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा तो संबंधों की सीखनी चाहिए, कि आप संबंधों को, जितने भी आपके संबंध हैं उनके साथ किस तरीके से प्रेम संबंध आपके रहने चाहिए। मतलब आप प्रेम से बोले, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है, आप जितना प्रेम से बोलेंगे उतना ही आपके ये संबंध अच्छे होंगे। अब उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो आपके अंदर से होना चाहिए। तीसरा, आप सबसे पहले अपने नियम अनुशासन बनाइए कि मुझे ये करना है। एक डेली दिनचर्या इन लोगों को जरूर बनानी चाहिए, 4, 5, 6 नंबर वालों को, क्योंकि 5 नंबर मैंने बताया था ना, गति नहीं पकड़ पाते,
बहुत सारी चीज़ें मतलब जाना चाहता है इधर उधर, तो दिनचर्या इनको बनानी चाहिए ऐसी। राहु है, राहु भी भ्रम में रहता है, उसे ये नहीं समझ में आता मेरे को कब क्या कर रहा हूँ कब क्या नहीं कर रहा हूँ, वो भी भ्रम में रहता है। तो इसलिए उसके लिए भी जरूरी है कि नियम और अनुशासन वो बनाए। अनुशासन 6 नंबर वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये अगर अपने जीवन में अनुशासन नहीं बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी इनको होगी। क्योंकि अगर पैसा है और उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, भोग विलासिता को भी ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी ही देगा। तीसरा नियम, 5 मिनट आप अपने रिश्तेदारों को ज़रूर समय दीजिए। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते कितने मधुर होते चले जा रहे हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारेंगे, बुजुर्गों की सेवा कीजिए और ख़ास तौर से उन ज़रूरतमंदों की सेवा अपने करते रहा कीजिए जिनको सच में ज़रूरत है। बुजुर्गों की सेवा इन लोगों के लिए बहुत हितकर होती है। जब ये बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो इनके जो ग्रह हैं वो बैलेंस होते हैं। आप भी करिए। और इसी के साथ नमस्कार।